तो यहाँ पे हम लोग लेकर आ चुके हैं बीपीएससी प्राथमिक शिक्षक प्रश्न पत्र सेट नंबर 9 को लेकर एडुटेरिया का। यहाँ पे हम लोग 120 प्रश्न देखते हैं जो समान अध्ययन 1 to 5 वालों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे प्रश्न पत्र। तो वीडियो को अंत तक सभी देखना। एडुटेरिया का बीपीएससी प्राथमिक शिक्षक जो है ये प्रश्न पत्र सेट नंबर 9 है, ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने टोटल 8 सेट देख लिए थे। तो चलिए हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सेट नंबर 9 का पहला प्रश्न कहा गया है कि लिंगराज मंदिर जो है कहाँ स्थित है। देखिए लिंगराज मंदिर जो है ये उड़ीसा राज्य में है भारत के, और ये आपका भुवनेश्वर में स्थित है। कहाँ पे? भुवनेश्वर में। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी करेक्ट हो जाएगा। लिंगराज मंदिर जो है वो 11वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य में निर्मित हुआ है और ये भगवान शिव को समर्पित है। किसको समर्पित है? तो भगवान शिव को, ठीक है, जो भुवनेश्वर शहर का सबसे बड़ा मंदिर माना जाता है लिंगराज मंदिर। अगला है कि तृतीय बौद्ध संगति किस स्थान पर आयोजित की गई थी। देखिए तृतीय बौद्ध संगति जो है ये आपका यहाँ पे पाटलिपुत्र में किया गया था, तृतीय बौद्ध संगति, ठीक है। तो तृतीय बौद्ध संगति यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, पाटलिपुत्र में, ठीक है। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो ये अशोक के शासनकाल में हुआ था। किसके शासनकाल में? अशोक के शासनकाल में, ठीक है। और दूसरा हुआ था कालाशोक। देखिए थर्ड नंबर है कि किस मुगल शासक की पत्नी ने अपने पति के लिए मकबरा बनाया था। देखिए किस मुगल शासक की पत्नी ने अपने पति के लिए, पति तो पत्नी के लिए बनाता है लेकिन पत्नी ने अपने पति के लिए मकबरा बनाया था, उसका नाम था किस मुगल शासक की पत्नी? हाँ, तो हुमायूं की पत्नी ने, ठीक है। कौन हो जाएगा यहाँ पे? हुमायूं की पत्नी जो हाजी बेगम था, उन्होंने क्या किया? अपने पति हुमायूं के लिए मकबरा बनाया, ठीक है, दीन पनाह में। और यह भारत का पहला दोहरा गुंबद वाला मकबरा था। डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। चलिए फोर्थ नंबर देखते हैं। तैमूर लंग ने किस शासक के समय भारत पर आक्रमण किया था? तो ये था तुगलक, नसीरुद्दीन तुगलक, ठीक है। दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण किया था तैमूर लंग, कितने ईस्वी में? तो 1398 ईस्वी के आसपास, ठीक है। उस समय जो दिल्ली सल्तनत के जो शासक थे वो थे नसीरुद्दीन तुगलक। अगला है कि महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था? तो प्राकृत भाषा में दिया था। किस भाषा में? प्राकृत भाषा में, ठीक है। और महावीर जो थे वो जैन धर्म के कितवें तीर्थंकर थे? तो 24 में। अगला है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा कालीन बंदरगाह है। देखिए हड़प्पा कालीन बंदरगाह जो है लोथल है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। चलिए अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के अनुसार अशोक ने सबसे छोटे भाई को छोड़कर अपने 99 भाई की हत्या करने के बाद राजगद्दी जो है वो हड़प ली थी, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है कि सबसे छोटे भाई को छोड़ के तो किसका हत्या नहीं किया था, ये किस ग्रंथ के अनुसार बोल रहा है? तो ये ग्रंथ है दीपवंश, ठीक है। दीपवंश में ये उल्लेखित है जो बिंदुसार के पुत्र थे अशोक, जो मौर्य अशोकवर्धन मौर्य थे, ठीक है, जिन्हें अशोक के नाम से या फिर महान अशोक के नाम से जाना जाता था। दीपवंश हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मेघा अस्थनीर निम्नलिखित में से किसके राज दरबार में दूत बनकर आया था? तो यह था दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, ठीक है। तो डी करेक्ट हो जाएगा 8 का। चलिए 9 देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस प्राचीन भारतीय पुस्तक का अनुवाद अबुल फजल ने अयार ए दानिश के नाम से किया है? तो वह है आपका पंचतंत्र। क्या हो जाएगा? पंचतंत्र। बी करेक्ट हो जाएगा। मुगल काल में भारतीय पुस्तक पंचतंत्र का अनुवाद कौन किए थे? तो अबुल फजल ने। और नाम क्या दिया था? अयार ए दानिश के नाम से किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को कब हराया था? सेल्यूकस निकेटर को हराया था 305 ईसा पूर्व में, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को 305 ईसा पूर्व में हराया था। चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो मौर्य वंश का संस्थापक था और ये वह जो था वो जैन धर्म का अनुयायी भी था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। अगला है कि किस प्रकार की भूमि को अपृहत कहा जाता था? देखिए अपृहत जो कहा जाता था वो ऐसा भूमि था जिसको बिना जोते हुए जंगली भूमि, ठीक है, जंगली भी होनी चाहिए और जो बिना जोती हुई होनी चाहिए थी, उसको अपृहत कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि खेरा का युद्ध किनके बीच हुआ था? देखिए खेरा का जो युद्ध हुआ था वो राजा राम और संभाजी, राजा राम साहू या फिर साहू और ताराबाई या फिर संभाजी और ताराबाई। तो ये था साहू और ताराबाई के बीच खेरा का युद्ध, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे? सी करेक्ट हो जाएगी। और ये कब हुआ था? अप्रॉक्स जो है 1207 ईस्वी में।
अगला है कि सिक्किम का भारत में विलय किसने किया था। देखिए सिक्किम जो नेपाल और भूटान के स्थित एक छोटा सा राज्य है, तो ये जो लगाया था विलय किया था भारत में, उसका नाम था लॉर्ड डलहौजी। क्या नाम था? लॉर्ड डलहौजी के काल में ये सिक्किम को भारत में विलय कर दिया था। अगला है मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय का सेनापति कौन था जिसने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? वो था बख्त खान। क्या नाम था? बख्त खान। 1857 के समय दिल्ली के जो बहादुर शाह द्वितीय था उसका नेतृत्व किया था बख्त खान। काफ़ी बुजुर्ग हो गए थे बहादुर शाह द्वितीय। यंग बंगाल आंदोलन के संस्थापक थे तो उसका नाम था विवियन डेरोजियो। क्या नाम है? विवियन डेरोजियो। ऑप्शन नंबर डी। अगला है कि रंजीत सिंह एवं किस अंग्रेज अधिकारी के मध्य 1809 ईस्वी में अमृतसर की संधि हुई थी? तो वो था चार्ल्स मेटकॉफ। चार्ल्स मेटकॉफ और रंजीत सिंह के बीच 1809 ईस्वी में अमृतसर की संधि हुई थी और उस समय जो गवर्नर जनरल था वो मिंटो प्रथम था। ठीक है। अगला है कि दक्षिण भारत के ब्रह्म समाज को क्या कहा जाता है? तो दक्षिण भारत के ब्रह्म समाज को कहा जाता है वेद समाज। क्या कहा जाता है? वेद समाज। और वेद समाज की जो स्थापना किए थे 1864 ईस्वी के आसपास मद्रास में हुआ था। केशव चंद्र सेन और के धरलू नायडू ने किया था, दोनों ने मिलके वेद समाज। अगला है इंडिया होम रूल सोसाइटी का गठन कहाँ किया गया था? तो लंदन में किया गया था इंडिया होम रूल सोसाइटी का गठन 1905 ईस्वी के आसपास। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने किया था। अगला है कि प्रथम कारखाना अधिनियम किसके समय में पारित हुआ था? तो ये लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुआ था 1881 ईस्वी के आसपास। और दूसरा कारखाना जो हुआ था वो था 1891 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है 20 नंबर की दादा भाई नौरोजी किस वर्ष ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स हेतु चुने गए थे? तो 1892 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है ये करेक्ट हो गया। काकोरी षड्यंत्र, देखिए काकोरी जो कांड हुआ था वो कब घटित हुआ था? तो 9 अगस्त 1925 ईस्वी को हुआ था। ठीक है। और चौरा चौरी जो हुआ था वो 4 फरवरी 1922 को हुआ था। तो यहाँ पे देखो काकोरी षड्यंत्र जो है 9 अगस्त 1925 ईस्वी को काकोरी नामक स्थान पर हुआ था। ठीक है ना। और इस कांड में लगभग 30 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया था। ठीक है। जिसमें से राजेंद्र लाहिरी, राम प्रसाद बिस्मिल आदि को गिरफ्तार कर फांसी भी दे दिया गया था। ठीक है। जबकि चंद्रशेखर आज़ाद जो है वो फरार हो गए थे। नेक्स्ट है यहाँ पे कि व्हाई सोशलिज्म किसकी रचना है? देखिए व्हाई सोशलिज्म जो है वो जयप्रकाश नारायण जी की रचना है। तो बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुआ था? देखिए सबसे पहले तो हुआ था 1872 ईस्वी में। उसके बाद 1881 ईस्वी में हुआ रेगुलर वाला जो 10-10 साल पे अंतराल पे होता था। तो सबसे पहले 1872 में जो हुआ था लॉर्ड किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ था। ठीक है। लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। ठीक है ना। और ये लॉर्ड रिपन के जो कार्यकाल में हुआ था वो 1881 ईस्वी के आसपास हुआ था। और यहाँ से लगातार 10 साल वाला 1891, ठीक है, इस तरीके के होता रहा। तो ये लॉर्ड रिपन वाला 1881 में और प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। किसके विरोध में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था? विरोध बता रहा है। तो देखिए किसके विरोध में? तो ये क्रिप्स मिशन के विरोध में। ठीक है। क्रिप्स मिशन प्रस्ताव जो था उसके विरोध में भारत छोड़ो आंदोलन जो है चलाया जा रहा था महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में। भगत सिंह द्वारा केंद्रीय विधानसभा में कब बम फेंका गया था? तो 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को फेंका गया था। ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना पहले हुई थी? गांधी इरविन समझौता 1931, डांडी मार्च 1930, सविनय अवज्ञा आंदोलन भी आपका हुआ था 1930 के आसपास। ठीक है। और साइमन कमीशन का आगमन हुआ था 1928 में। तो सबसे पहली जो घटना हुआ था वो आपको बताना है। तो यही उत्तर हो जाएगा साइमन कमीशन का आगमन। अगला है कि साइमन कमीशन के भारत आने का उद्देश्य क्या था? तो प्रशासनिक सुधार करना था साइमन कमीशन के भारत आने का जो उद्देश्य था। ठीक है। और ये किसके अध्यक्षता में गठित हुआ था साइमन कमीशन? तो ये था सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में
1927 में साइमन कमीशन का गठन हुआ था। और इस जो कमीशन था साइमन कमीशन, इसमें सिर्फ और सिर्फ अंग्रेज को ही सदस्य बनाया गया था, इसलिए भारतीयों ने इसका विरोध किया था। रॉलेट एक्ट का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो रॉलेट एक्ट जो था वो था उद्देश्य उसका क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी, ये काला कानून माना जाता है रॉलेट एक्ट को भारतीयों द्वारा। अगला है यहाँ पे कि बंगाल विभाजन को रद्द करके किस समिति की अनुशंसा पर की गई थी? रद्द मतलब बंगाल विभाजन को रद्द करना, तो ये किया गया था अरुणडेल समिति। ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे हम लोग, जो 1911 ईस्वी को रद्द कर दिया गया था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय द्वारा। ठीक है, और इसकी भी घोषणा, इसी घोषणा में कलकत्ता की जगह दिल्ली को राजधानी बनाने का भी घोषणा की गई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ था। अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग की स्थापना किसने की थी? तो ये किया था महात्मा गांधी ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। चलिए अगला देख लेते हैं कि भारत में पहली बार आयकर कब लागू किया गया, लगाया गया आयकर, इनकम टैक्स 1860 ईस्वी में। ठीक है, और किसके द्वारा? तो विल्सन के द्वारा, विल्सन के द्वारा किया गया था। अगला है कि जिया तरंग आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? तो यह आपका मणिपुर से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। मणिपुर में नागा जनजातियों की महिलाओं द्वारा जिया तरंग आंदोलन का नेतृत्व जो है वो किया गया था। ठीक है, प्रश्न है यहाँ पे कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जवाहरलाल नेहरू को किस जेल में कैद करके रखा गया था? देखिए भारत छोड़ो आंदोलन में लगभग जितने भी भारतीय नेता थे, क्रांतिकारी नेता थे, सभी को यहाँ पे जेल में बंद करके रखा गया था। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू को अल्मोड़ा जेल में रखा गया था। कहाँ पे? अल्मोड़ा जेल में। ठीक है, और महात्मा गांधी को आगा खां पैलेस में और राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में, पटना में। ठीक है, अगला है कि निम्नलिखित में से किस अभिलेख में अशोक को बुद्ध शाक्य कहा गया है? वह है मस्की अभिलेख में। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? तो वो था आपका ह्वेनसांग। कौन था? ह्वेनसांग। ठीक है, हर्षवर्धन के काल में चीनी यात्री थे वे ह्वेनसांग थे, और ये लगभग 15 सालों तक भारत में रहे थे, 630 से लेकर 645 ईस्वी तक। मृच्छ प्रसिद्ध नाटक मृच्छ कटिकम किसने लिखा है? तो शूद्रक ने लिखा है। शूद्रक, ऑप्शन नंबर बी। शूद्रक का जो वास्तविक नाम था वो इंद्रगुप्त था। ठीक है, तो उन्होंने ही शूद्रक ने ही मृच्छ कटिकम का रचना की। अगला है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या है? देखिए प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का जो उद्देश्य है वो देखो यहाँ पे, बच्चे मानक भाषा का प्रयोग करना जल्दी सीख जाए, बच्चा सदैव अच्छे अंक लाए, बच्चे भाषा को व्याकरण को जान सके, और ये भी जल्दी वाला। देखो यहाँ पे सही उत्तर सी हो जाएगा कि बच्चे विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सके। यही प्राथमिक शिक्षा स्तर पर जो है भाषा शिक्षण का उद्देश्य होगा। ठीक है, अगला है कि बच्चों की भाषा का आकलन करने के लिए सबसे उचित तरीका क्या है? तो बच्चों की भाषा का जो आकलन करने का सबसे उचित तरीका जो है, बच्चों से किताब पढ़वाना, ये गलत हो जाएगा। बच्चों की लिखित परीक्षा लेना गलत हो जाएगा। बच्चों से परियोजना के कार्य करवाना गलत हो जाएगा। ये सही उत्तर है पॉजिटिव, कि बच्चों को भाषा प्रयोग का अवलोकन करना। ठीक है, क्या वो सही में यहाँ पे भाषा का आकलन यहाँ पे करने के लिए सबसे उचित तरीका जो है ये ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगी। अगला है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किस लिए आवश्यक है? तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन जो है शिक्षण के साथ परीक्षा का तालमेल, जवाबदेही को कम करने के लिए गलत। यहाँ पे देखो गलतियों को सुधारना, गलतियों की तुलना, जहाँ भी तुलना ये सारे आ जाएगी निगेटिव। यह समझने के लिए कि अधिगम का किस प्रकार अवलोकन किया और सुधार किया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो गया? डी जो है ये
राइट यहाँ पे पॉजिटिव वर्ड हो गया। शैशव काल की अवधि, शैशव जो है जन्म से 2 वर्ष के बच्चों को कहा जाता है शैशव अवस्था, ठीक है, जिसमें बालक की जो है शारीरिक तथा मानसिक विकास तीव्र गति से होता है। निम्नलिखित में से कौन बीज नहीं है? देखिए बीज नहीं है बोला गया, गेहूँ, साबूदाना, काली मिर्च, सौंफ। तो साबूदाना जो है एक बीज नहीं है, बाकी तीनों जो है ये बीज है आपका। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? असम बिहू सही है, ओडिशा भारतनाट्यम गलत है, तमिलनाडु लावनी, कर्नाटक कथक। कौन सा युग्म सही है बताना है, ठीक है। तो सही उत्तर क्या हो गया? असम बिहू। बाकी तीनों आपका गलत है, ठीक है। ओडिशा में यहाँ पे ओडिसी हो जाएगा लोक नृत्य, तमिलनाडु में भारतनाट्यम हो जाएगा और कर्नाटक में यक्षगान हो जाएगा, कथक नहीं होगा। अगला है कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में समुदाय सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि यह एक बहुत सस्ता संसाधन है, सस्ता नहीं, यह आसानी से उपलब्ध होने वाला संसाधन है। ये होगा सही कि वह वास्तविक स्थितियों में सिखाने के अवसर उपलब्ध कराते हैं, बाकी तीनों जो ये गलत है। अगला है कि टेरा रोसा मिट्टी किसके लिए उपयुक्त होता है? देखिए टेरा रोसा जो मिट्टी है वो आपका कहवा की खेती के लिए उपयुक्त है, ठीक है। दीनदयाल बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? तो यह है गुजरात में। अगला प्रश्न सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। देखिए भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण जो केंद्र है वो कहाँ पे है? तो यह आपका कोलकाता में, ठीक है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान ये कहाँ पे है? तो यह आपका भोपाल में। भारतीय वन सर्वेक्षण केंद्र जो है ये कहाँ पे है? तो यह देहरादून में। पारिस्थितिक विज्ञान केंद्र कहाँ पे है? तो यह है आपका बेंगलुरु में। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 3 4 1। देखते हैं किस ऑप्शन में है। तो ये 2 3 4 1 डी ऑप्शन में है, 45 का डी यहाँ पे राइट हो जाएगी। चलिए 46 देखते हैं। 48 नंबर है कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका आयोजन बर्मिंघम इंग्लैंड में किया गया, सही है। भारत ने कुल 66 पदक जीते, ये गलत है, क्योंकि केवल 61 पदक ही जीता भारत ने। पदक तालिका में भारत को चौथा स्थान प्राप्त हुआ, सही है। तो इसका मतलब 1 और 3 सही है, बाकी दूसरा गलत है, तो सी राइट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ FIDE का उपाध्यक्ष किसे चुना गया है? तो विश्वनाथ आनंद, जो शतरंज के विश्व विजेता थे। ऑप्शन नंबर 1 के साथ चलेंगे। देखिए निम्नलिखित में से किस देश ने चंद्रमा पर अपना पहला अंतरिक्ष यान दानुरी लॉन्च किया? दानुरी किया है दक्षिण कोरिया ने। क्या किया है? दक्षिण कोरिया ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगी। 5 अगस्त 2022 को अपने पहले चंद्र मिशन दानुरी को लॉन्च किया। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत बढ़े चलो अभियान की शुरुआत की गई थी? तो ये था संस्कृति मंत्रालय के द्वारा, हर घर तिरंगा, ठीक है, अभियान इसी संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत ही ये था। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु संक्रमण है जो यौन संपर्क के माध्यम से प्रेषित हो सकता है? वह गोनोरिया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा HIV एड्स का इलाज नहीं है? तो यहाँ पे रक्ताधन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ये एड्स का इलाज नहीं है, ठीक है ना। और ये जो एंटीरेट्रोवायरल थेरेपी जो है ये एड्स का एक मानक उपचार है, ठीक है, जिसमें ऐसी दवाओं का जो संयोजन शामिल होता है जो वायरस को दबाता है और इसका प्रभाव जो है एड्स को रोकता है विकास को। तो यहाँ पे जो बी करेक्ट, यहाँ पे इलाज जो है इसका नहीं है, रक्तदान। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे 54 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा कवक रोग है जो गेहूं के पौधों को प्रभावित करता है? वह है रस्ट। क्या नाम है? रस्ट। निम्नलिखित में से कौन सा असत्य फल का उदाहरण है? असत्य फल हो जाएगा स्ट्रॉबेरी। क्या हो जाएगा? स्ट्रॉबेरी। पाचन तंत्र में अग्नाशय का क्या कार्य है? तो पाचन तंत्र में जो अग्नाशय का कार्य है वो है रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करना। ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि DNA में कितने नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं? नाइट्रोजनस बेसेस। तो ये पाया जाता है आपका 4। 58 है कि निम्नलिखित में से कौन सी सभी यूकेरियोटिक कोशिकाओं की विशेषता है? तो यह है आपका एक झिल्ली युक्त नाभिक की उपस्थिति। एक झिल्ली युक्त नाभिक की स्थिति उपस्थित। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हो जाएगा।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण को नियंत्रित करने वाले एंजाइम के उत्पादन के लिए कौन से सूक्ष्म पोषक तत्व की आवश्यकता होती है? वो आपका मैग्नीज का, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे। अगला है कि महिला प्रजनन प्रणाली में ओव्यूलेशन शुरू करने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी होता है? तो LH हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी। चिकित्सा स्थितियों का निदान करने के लिए MRI में किसका उपयोग नहीं होता है? वो है आपका एक्सरेज का। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक गुरुत्वीय त्वरण G को प्रभावित नहीं करता है? वस्तु का द्रव्यमान, वस्तु की ग्रह की त्रिज्या, दो वस्तुओं के बीच की दूरी, ये दोनों त्वरण को प्रभावित कर सकता है, लेकिन द्रव्यमान जो है ये त्वरण को प्रभावित नहीं कर पाएगा, गुरुत्वीय त्वरण को। ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे। चलिए अगला देखते हैं यहाँ पे कि वायुमंडलीय दबाव किसी तरल के क्वथनांक को कैसे प्रभावित करता है? तो बढ़ते वायुमंडलीय दबाव के साथ क्वथनांक जो है क्या होता है? वो बढ़ता है, जो ऑप्शन नंबर ए में है यही करेक्ट है यहाँ पे। चलिए अगला देख लेते हैं यहाँ पे। उस घटना का क्या नाम है जिसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है? अपवर्तन के कारण दिखाई देता है ये, सॉरी परिकिरणन के कारण। परिकिरणन के कारण दोस्तों आकाश जो है वो नीला दिखाई देता है, ठीक है। वह परिघटना जिसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है वह स्कैटरिंग। परिकिरणन जो है सूर्य के प्रकाश और पृथ्वी के वातावरण के बीच परस्पर क्रिया का परिणाम होता है, ठीक है। आकाश का रंग नीला, आकाश का जो नीला रंग है वो मंडल में विभिन्न गैसीय एवं वाष्प के अणुओं द्वारा सूर्य के प्रकाश के परिकिरणन के कारण होता है, जो अन्य रंगों की तुलना में नीले प्रकाश जो है वो ज़्यादा अधिक बिखरता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे परिकिरणन हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कारक ध्वनि की गति को प्रभावित नहीं करता है? तापमान, आर्द्रता, ऊंचाई, इनमें से कोई नहीं, यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट डी ऑप्शन राइट हो जाएगी, कोई भी प्रभावित नहीं करता है। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में उच्चतम विद्युत चालकता होती है? तो ये चांदी, ठीक है। सबसे ज़्यादा चालकता जो पदार्थ है वो चांदी या सिल्वर है, ठीक है। अगला देखते हैं कि प्रकृति में पाए जाने वाला सोडियम क्लोराइड निम्नलिखित में से कौन सा खनिज होता है? सही उत्तर है यहाँ पे हाईलाइट, क्या हो जाएगा? हाईलाइट हो जाएगा। प्रकृति में पाए जाने वाला सोडियम क्लोराइड या टेबल नमक जो होता है, जो घरों में प्रयुक्त होता है सोडियम क्लोराइड, को हाईलाइट खनिज के रूप में प्रयुक्त वर्गीकृत किया जाता है। इसका सूत्र होता है NaCl। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही सुमेलित नहीं है? बताना है, नहीं है, ठीक है। तो सबसे हल्की धातु सोडियम, ये गलत है। सबसे भारी धातु तो ओस्मियम है। आवर्त सारणी के शून्य समूह में निष्क्रिय तत्व, ये भी सही है। सबसे हल्की जो धातु है वो आपका यहाँ पे ओस्मियम ना होके, ठीक है ना, हीलियम हो जाएगा, ये सारे हो जाएगा गैस। तो ये सोडियम जो ये गलत है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट हो जाएगा, ठीक है। लिथियम जो है सबसे हल्की धातु है, कौन सा है? लिथियम। और गैस के अगर बोला जाए तो वो हीलियम हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे मूर्खों का सोना कहा जाता है? देखिए मूर्खों का सोना, आयरन पायराइट को। वायुयान निर्माण में किस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? तो ये होता है आपका मैग्नीशियम और ड्यूरेलियम, ए और बी दोनों हो जाएगा, तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पे। हंसाने के लिए नाइट्रस ऑक्साइड को, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस जो फोटोकेमिकल स्मॉग के कारण आंखों में जलन पैदा करती है? वो है एक्रोलिन। क्या है? एक्रोलिन। नेक्स्ट देखते हैं कि गैसों के आयतन, दाब, भिन्न भिन्न नियत तापों पर आचरण को दर्शाने के लिए आरेखित चक्र रेखा क्या कहलाती है? तो उसको बोलते हैं आइसोथर्मल्स। क्या बोलते हैं? आइसोथर्मल्स। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भारतीय नागरिक को प्राप्त है और गैर भारतीय नागरिक को प्राप्त नहीं है? क्या क्या चीज़ है जो प्राप्त है? विचार एवं व्यक्ति प्राप्त है, शांतिपूर्ण सम्मेलन प्राप्त है, अल्पसंख्यकों के अधिकार भी प्राप्त है, जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण ये प्राप्त नहीं है। तो 1, 2 और 3 यहाँ पे हो जाएगा 74 का सी। 75 नंबर है कि कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम संसद के सदस्यों और विधानसभा सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित है? तो है 52वां संविधान संशोधन अधिनियम। नेक्स्ट है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से यह कथन किसका है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधानुसार अदा किया जाता है? वो है KT शाह का। निम्नलिखित में से अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है, ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 263 के अनुसार। अगला है कि भारत के संविधान का कौन सा भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? वह है अनुच्छेद 324। और 324 से 328 के बीच में ये सारे निर्वाचन आयोग के बारे में, स्थापना के बारे में बताया गया।
निम्नलिखित में से भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के उपबंध का जो संबंध है वो क्या है, तो वह अनुसूचित जातियों के हितों के संरक्षण के लिए। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई, तो कि संसदीय प्रणाली जो है ये ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। और लिखित संविधान अगर पूछा जाए तो ये पहला लिखित संविधान है अमेरिका का संविधान। नेक्स्ट है कि मौलिक अधिकारों के कार्यान्वयन से संबंधित मुकदमे न्यायालय के किस अधिकार क्षेत्र में आते हैं, तो ये सर्वोच्च न्यायालय का प्राथमिक क्षेत्र अधिकार है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे किया जाता है, तो भारतीय संविधान सभा के सदस्यों का जो है वो विभिन्न प्रांतों की विधान सभा द्वारा चुना गया। अगला है कि किस संशोधन के तहत राष्ट्रपति को कोई भी सलाह मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार प्रदत्त की गई है, तो वह 44वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत। अगला है यहाँ पे कि निम्न संविधान संशोधन में किस एक के अंतर्गत दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी जो है क्षेत्र बना 69वां संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, संविधान के 69वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 1991 में दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया और इसे संघ राज्य क्षेत्र में कायम रखते हुए इसके लिए विधानसभा और उसके प्रति उत्तरदायी मंत्रिपरिषद का भी प्रावधान किया गया, वो है 69वां संविधान संशोधन के तहत। नेक्स्ट है कि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 10123 के तहत जारी अध्यादेश संसद का सत्र प्रारंभ होने के बाद कितने समय तक प्रभावी रह सकता है, 6 सप्ताह तक। पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण संबंधी प्रावधान की चर्चा किस अनुच्छेद के तहत की गई, तो अनुच्छेद 243D के तहत, बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है कि यूके सिन्हा समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग से रिलेटेड है। अगला है कि निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के ने मानव विकास को सभी विकासात्मक प्रयासों के मूल के रूप में मान्यता दी है, 8वीं पंचवर्षीय योजना जो 1992 से लेकर 1997 तक था। ठीक है, निम्नलिखित में से किस वित्तीय वर्ष पहली बार बिहार आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित किया गया था, 2006-07। निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किया जाता है, मध्यवर्ती वस्तु को, और ये दोनों चीज़ों को किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, जो शामिल नहीं किया जाता है। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए घोषित कुल बजट परिव्यय कितना है, 79,000 करोड़ रुपये, ये 2023 वालों का है। ठीक है, 2023 के अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए घोषित कुल बजट जो है वो 79,000 करोड़ रुपये। केंद्रीय बजट 2023 में प्रधानमंत्री ने सरकार जो है प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए परिव्यय को 66% बढ़ाकर 79,000 करोड़ कर दिया है। ठीक है, और ये योजना जो है प्रधानमंत्री आवास योजना ये आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की एक पहल है। निम्नलिखित में से कौन सा मैदान रचनात्मक मैदान का उदाहरण है, तो वह है ब्रिटेन पश्चिमी हंगरी का मैदान। क्या हो जाएगा यहाँ पे, हंगरी का मैदान, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगी। अगला प्रश्न है कि विश्व के प्रमुख द्वीप समूह के संदर्भ में कौन सा तथ्य जो है गलत है, तो है ब्रिटेन पश्चिमी अटलांटिक महासागर, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे जो है वो गलत है तथ्य। निम्नलिखित में से भाखड़ा नांगल किस राज्य की संयुक्त परियोजनाओं में से एक है, किस राज्य की बोला गया है, तो भारत देश में कौन कौन से यहाँ पे राज्य जो है वो संयुक्त परियोजना है, हरियाणा का है, राजस्थान का है और पंजाब का है, सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, हरियाणा पंजाब राजस्थान। नेक्स्ट है यहाँ पे 95 नंबर की भारत में पाई जाने वाली गद्दी जनजाति जो है किस राज्य से संबंधित है, तो ये है आपका हिमाचल प्रदेश से संबंधित, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारत के बंदरगाहों का सही क्रम उत्तर से दक्षिण दिशा निम्नलिखित में से क्या है, तो कांडला, हल्दिया, पारादीप, कोची, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सही क्रम भारत के बंदरगाहों का उत्तर से दक्षिण। ठीक है, सबसे पहले कोची लास्ट में आ जाएगा यहाँ पे, कांडला, हल्दिया, पारादीप, कोची। और भारत में कितने मुख्य बंदरगाह है, तो 13 और लगभग छोटे जो है 200 से ऊपर छोटे बंदरगाह है। सबसे भारत की लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग 47 हो गया है अब 44,
जो पहले NH7 था, NH7, इसी को अब 44 कर दिया गया है। नेक्स्ट है कि यहाँ पे कि किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की बहुलता होती है, तो काली मिट्टी में। अलकनंदा और पिंडार नदी का संगम स्थान कहाँ पे है, यह कर्णप्रयाग में, ठीक है, सी। अगला है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा पठार भारत की खनिज हृदय भूमि के रूप में जाना जाता है, तो यह छोटा नागपुर का पठार, जो कोयला, लौह अयस्क, बॉक्साइट, चूना पत्थर जैसे खनिज के लिए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे 1 से लेकर 100 तक सामान्य अध्ययन के प्रश्न किए हैं। सेट नंबर 10 हम लोग बहुत जल्द लेकर आ रहे हैं।